नमस्कार, एनआरएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त सारा विश्व एक बहुत बड़ी कोरोना नामक महामारी से गुजर रहा है। ऐसे में डॉक्टर और नर्सों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस समय देश और दुनिया के अस्पतालों में नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ अपनी जान पर खेलकर हर रोज़ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि किसी भी अस्पताल में मरीजों के सबसे करीब अस्पताल की नर्स होती है। ऐसे में उन्हें ही सबसे ज़्यादा खतरा होता है। कुल मिलाकर कहें तो मेडिकल सेवाओं में पेशेंट के इलाज में नर्सेस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 12 मई है। यह दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इस खास दिन पर आपके साथ नर्स दिवस की कुछ जानकारी साझा करते हैं। अपने सुख चैन को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाली नर्सों के योगदान और बलिदान के जज्बे को सलाम करने के लिए 12 मई का दिन चुना गया। यह दिन दुनिया भर में नर्सों को समर्पित है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया की महान नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर नर्सिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। तो आखिर कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। उनके पिता का नाम विलियम नाइटिंगेल और मां का नाम फैनी नाइटिंगेल था। 13 अगस्त 1919 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन हो गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दुनिया में नर्सिंग के पेशे की संस्थापक माना जाता है। उन्होंने पहले सेक्युलर नर्सिंग स्कूल की स्थापना की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने जीवन काल में मरीजों की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। रात के समय में जब सब सो रहे होते थे, वह सैनिकों के पास जाती, यह देखती कि सैनिकों को कोई तकलीफ तो नहीं। अगर कोई तकलीफ होती तो उसको दूर करती ताकि सैनिक आराम से सो सके। जो लोग खुद से लिख नहीं पाते थे, उनकी ओर से वह उनके घरों पर पत्र लिखकर भेजती थी। रात के समय जब वह मरीजों को देखने जाती तो लालटेन हाथ में लेकर जाती। इस वजह से सैनिकों ने उनको लेडी विद लैम्प कहना शुरू कर दिया। 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। उस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की एक तरफ थे तो दूसरी तरफ रूस। ब्रिटिश सैनिकों को रूस के दक्षिण में स्थित क्रीमिया में लड़ने को भेजा गया। जल्द ही बहुत बुरी खबर आई। पता चला कि वहां सैनिक जख्मी होने के साथ ठंड, भूख और बीमारी से मर रहे हैं। उनकी देखभाल के लिए कोई वहां उपलब्ध नहीं है। तुरंत मदद की ज़रूरत थी। युद्ध मंत्री सिडनी हार्बर्ट फ्लोरेंस को जानते थे। उन्होंने क्रीमिया में नर्सों का एक दल लिखकर फ्लोरेंस को पहुंचने को कहा। उन्होंने उस युद्ध में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। 1856 में वह युद्ध के बाद लौटी। तब तक उनका काफ़ी नाम फैल चुका था। अखबारों में उनकी कहानियाँ छपी। लोग उनको नायिका समझने लगे। रानी विक्टोरिया ने खुद पत्र लिखकर उनका शुक्रिया अदा किया। सितंबर 1856 में रानी विक्टोरिया से उनकी भेंट हुई। उन्होंने सैन्य चिकित्सा प्रणाली में सुधार पर चर्चा की। इसके बाद बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। सेना ने डॉक्टर को प्रशिक्षण देना शुरू किया। अस्पताल साफ हो गए और सैनिकों को बेहतर कपड़ा, खाना और देखभाल की सुविधा मुहैया कराई गई। लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में 1860 में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस खोला गया। न सिर्फ वहाँ नर्सों को शानदार प्रशिक्षण दिया जाता, बल्कि अपने घर से बाहर काम करने की इच्छुक महिलाओं के लिए नर्सिंग को सम्मानजनक करियर भी बनाया। नर्सों के लिए पहला हॉलमार्क ग्रीटिंग कार्ड 1992 में शुरू हुआ। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रेड क्रॉस ने करीब 60,000 नर्सों को तैनात किया था।